कभी ये ख्याल आया है कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी दुनिया को कैसे शक्ल देती है? आज हम एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही गहरे ग्रंथ धम्मपद की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो समझिए मन के लिए एक तरह की हैंडबुक है, एक गाइड जो हमें ये सिखाती है कि कैसे अपने ख्यालों को काबू में करके हम अपनी पूरी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। धम्मपद की शुरुआत ही इन शक्तिशाली शब्दों से होती है। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया। ये प्राचीन पाली भाषा में है और सच कहूं तो इन्हीं कुछ शब्दों में इस पूरे ग्रंथ का सार, उसकी आत्मा छिपी हुई है। तो आइए इसके मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाना चाहता है। तो धम्मपद का आखिर मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है सत्य का मार्ग। ये बुद्ध के उन उपदेशों का कलेक्शन है जो हजारों साल बाद भी उतने ही सच्चे हैं। इसका ज्ञान इतना प्रैक्टिकल है कि इसने 20वीं सदी के महान विचारक डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तो इसे अपने मशहूर ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा में एक बहुत ही खास जगह दी। तो उन पहली पंक्तियों का निचोड़ बस इतना सा है। हमारी जिंदगी हमारे मन की ही देन है। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे सारे अनुभव, सब कुछ हमारे विचारों से ही जन्म लेते हैं। मन ही सबका लीडर है। हर चीज मन से ही बनी है। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी आइडिया है जो हमारी जिंदगी की बागडोर सीधे हमारे हाथों में थमा देता है। और अगर हमारा मन ही सब कुछ बनाता है तो फिर ये हमें एक बहुत जरूरी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। धम्मपद हमें बताता है कि मन हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये दो रास्ते कौन से हैं? धम्मपद में इन दोनों रास्तों के नतीजों को बड़े ही कमाल के अंदाज में समझाया गया है। कहा गया है कि अगर कोई इंसान अशुद्ध मन से, मतलब बुरी सोच से कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे। मतलब वो दुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ लगा रहेगा। पर अगर मन साफ हो, शुद्ध हो, तो खुशी एक परछाई की तरह बन जाती है, ऐसी परछाई जो कभी साथ नहीं छोड़ती। तो ये जो पहला रास्ता है, जिसे बालवग यानी मूर्खों का अध्याय कहा गया है, ये दिखता कैसा है? इस पर चलने वाला इंसान वो अज्ञानियों के साथ उठता बैठता है, ये सोचकर गलत काम करता है कि अरे एक छोटी सी गलती से क्या ही हो जाएगा। उसे अपने बुरे काम तब तक शहद जैसे मीठे लगते हैं जब तक उनका कड़वा फल सामने नहीं आ जाता। और सबसे दुख की बात, उसका जो अधूरा ज्ञान है ना, वही उसके विनाश की वजह बन जाता है। और ठीक इसके उलट है दूसरा रास्ता, पंडित वग यानी ज्ञानियों का अध्याय। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान समझदार लोगों की संगत खोजता है। वो अपने मन को ठीक वैसे ही सीधा और डिसिप्लिन बनाता है जैसे एक तीर बनाने वाला तीर को एकदम सीधा करता है। दुनिया उसकी तारीफ करे या बुराई, वो शांत रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि हर काम का एक नतीजा होता है, इसलिए वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञानी के रास्ते पर आखिर चला कैसे जाए? हम अपनी इस अंदर की दुनिया को, अपने मन को कंट्रोल कैसे करें? अच्छी बात यह है कि धम्मपद हमें इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। सबसे पहले तो धम्मपद ये तसल्ली देता है कि ये काम आसान नहीं है। वो इस बात को मानता है कि मन का स्वभाव ही चंचल है, अस्थिर है और उसे काबू करना वाकई में मुश्किल है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम शुरू में ही निराश ना हो जाए। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। धम्मपद मन को साधने की पूरी प्रक्रिया को 3 कदमों में समझाता है। पहला कदम, रक्षा करें, मतलब अपने विचारों पर एक गार्ड की तरह पहरा दें ताकि वो गलत दिशा में ना भटकें। दूसरा, सीधा करें, जैसे एक कारीगर बड़ी मेहनत से तीर को सीधा करता है, वैसे ही अपने चंचल मन को एक जगह फोकस करें। और तीसरा, विकसित करें। इस प्रैक्टिस से एक ऐसा मन तैयार करें जो आपका सबसे अच्छा साथी हो, जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो। और इस मेहनत का इनाम क्या मिलेगा? धम्मपद कहता है कि एक साधा हुआ मन, एक डिसिप्लिन्ड माइंड किसी इंसान के लिए उससे भी ज्यादा भलाई कर सकता है जितनी उसके माता पिता या कोई भी रिश्तेदार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी है। मन को साधने की जो प्रैक्टिस है, ये सीधे सीधे कर्म के सिद्धांत से जुड़ी है। धम्मपद हमें दिखाता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी कैसे बूंद बूंद करके हमारे भविष्य का सागर भर देते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि मेरे एक छोटे से काम से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। क्या एक छोटी सी नेकी या एक छोटी सी गलती सच में कोई मायने रखती है? धम्मपद इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल मिसाल देकर देता है। धम्मपद हमें चेतावनी देता है
किसी भी बुराई को ये सोचकर नजरअंदाज मत करो कि इसका असर मुझ पर नहीं होगा, क्योंकि जैसे पानी की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक वैसे ही मूर्ख इंसान छोटी छोटी बुराइयां जमा करके खुद को पाप से भर लेता है। और कमाल की बात यह है कि यही नियम अच्छे कामों पर भी लागू होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही समझदार इंसान थोड़ा थोड़ा करके अच्छे कर्म जमा करता है और खुद को अच्छाई से भर लेता है। इसका मतलब साफ है, हमारा हर छोटा काम मायने रखता है और ये सब मिलकर हमारी किस्मत बनाते हैं। तो फिर एक ज्ञानी इंसान की पहचान क्या है? वो इंसान कैसा होता है जिसने सही रास्ता चुना, अपने मन को साधा और अच्छे कर्म जमा किए? धम्मपद हमें इसकी भी कुछ साफ साफ निशानियां बताता है। और अंत में ये दिलचस्प फर्क देखिए, मूर्ख इंसान को तो ये पता ही नहीं होता कि वो मूर्ख है, लेकिन जो इंसान अपनी नासमझी को पहचान लेता है, धम्मपद के अनुसार वही असल में ज्ञानी है। मूर्ख हमेशा रुतबे और तारीफ के पीछे भागता है, जबकि ज्ञानी इन सभी दुनियावी इच्छाओं से आजाद होता है, और यही उसकी असली शांति का राज है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? चलिए 4 खास बातों को फिर से देख लेते हैं। पहली बात, मन ही सब कुछ का सोर्स है। हमारी असलियत, हमारी दुनिया हमारे मन से ही शुरू होती है। दूसरी बात, हमारे विचार ही हमारा रास्ता तय करते हैं। सुख का या दुख का, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, मन को ट्रेन किया जा सकता है, उसे साधा जा सकता है, वो हमारे कंट्रोल में आ सकता है। और चौथी बात, हर बूंद मायने रखती है। हमारे छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ा असर पैदा करते हैं। आखिर में धम्मपद हमें एक सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा मन ही हमारी दुनिया का आर्किटेक्ट है, तो सोचने वाला सवाल ये है, हम आगे क्या बनाने वाले हैं?